Hello students, today we are going to start chapter 4 basic geometry and its ideas। तो आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एंगल। एंगल क्या होता है? देखिए एंगल के लिए ये समझिए कि एक पॉइंट है मेरे पास ओ पॉइंट है, इससे मैं दो रेखा खींचूं। एक तो मैंने ऐसे ड्रॉ करी बी और एक ए ड्रॉ की। एक मैंने एक रेखा खींची बी और एक खींची ए, ठीक है। और उनका कॉमन पॉइंट क्या है? ओ। इनका कॉमन और सेम पॉइंट ओ है, ठीक है। तो जब भी मैं एक कॉमन पॉइंट से दो रे ड्रॉ करता हूं उसे कहते हैं एंगल। ओके, तो इसमें जो है, इसमें देखिए बेटा क्या है, ये ओ जो है इसको कहते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस, ठीक है। और ओ ए ये होती है साइड्स, ओ भी साइड्स है। ये क्या साइड 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 है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई पार्ट है, इसके अंदर कोई क्यू पॉइंट है, इसको कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। और यहां कोई पॉइंट है, मान लो यहां कोई पॉइंट है P, इसको कहते हैं बेटा एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट, ओके। और इसमें जो एंगल लिखते हैं, कभी भी हमें एंगल लिखना हो तो क्या करेंगे हम, जो वर्टिसेस वाला पार्ट है, जो भी वर्टिसेस वाला पार्ट है इसे बीच में लिखते हैं। जैसे मुझे एंगल लिखना है, मैं एंगल लिखती हूं उसमें ए ओ बी, या मैं कह सकता हूं बी ओ ए। तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो हमेशा क्या आएगा बेटा, बीच में आता है। ये कॉमन वाला पार्ट जो है, पार्ट इन बिटवीन द साइड्स, साइड्स के बीच में आता है बेटा, ठीक है। याद रखना, जब भी हमें कोई एंगल लिखना होता है या एंगल बोल मतलब बताना होता है, लिखना होता है, तो मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन जो है उसको बीच में लिखते हैं। बी ओ ए कह सकते हो या ए ओ बी। तो एंगल लिखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। ये अंदर वाला इंटीरियर पार्ट है, बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट है। ये वर्टिसेस है और ये साइड्स है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, एक इंटीरियर पार्ट पढ़ा है, एक एक्सटीरियर पार्ट पढ़ा है बच्चा, और एंगल पढ़ लिए हमने। क्या पढ़ लिए? एंगल्स पढ़ लिए, एंगल्स, ठीक है। साइड्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये चीज है। और एक चीज है, एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट का हमें कोई लेना देना नहीं है, ये कितना ही बड़ा हो जाए। अगर कोई बाहर है, भाई एंगल छोटा हो या बड़ा हो, अगर ये बाहर है पॉइंट पी, ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल इसकी लाइन से थोड़ा सा इसकी लाइन पे भी हो। अगर इसकी लाइन पे है तो लाइन में हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट है। अगर ये कोई पॉइंट यहां पर है तो ये क्या होगा, पॉइंट बन जाएगा। अगर ये इसके नीचे है तो ये एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा। और देखिए बेटा, अगर मैं जितना बड़ा, देखिए, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका, ये वाले पार्ट हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट है। और इसमें जो भी पॉइंट होगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो तो उसे कहते हैं हम इंटीरियर पॉइंट। क्या कहते हैं? इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो याद रखना, इसके अंदर सारा पार्ट जो है इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो याद रखना, जितना बड़ा एंगल होगा इतना बड़ा इंटीरियर पार्ट उसका होगा, ठीक है। तो ये याद रखना अच्छे से और इसे लिख लीजिए। तो हमने क्या पढ़ लिया एंगल के बारे में बेटा, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, वर्टिसेस, साइड्स और एंगल, ठीक है। तो इसे अच्छे से लिखिए बेटा। दूसरे पार्ट पे आते हैं हम, जो है अच्छे से नोट करिए बेटा, कर लिया नोट। चलिए कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब जो टॉपिक है हमारा वो आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल ये क्या बेटा, देखिए ट्रायंगल ऐसा बनता है, ए बी और ये सी, ए बी और सी। अब इसमें देखिए बेटा, ये ए बी सी, तो इसमें देखिए साइड्स कितनी है, 1 2 3, 3 साइड्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए लाइन सेगमेंट कितनी, लाइन सेगमेंट ए बी ए सी और बी सी, तो 3 लाइन सेगमेंट्स है और ये चेन भी बन रही है। तो मैं कह सकता हूं ये 3 साइड्स वाला क्या है, पॉलीगन है। ये क्या है, 3 साइड्स वाला पॉलीगन है बेटा। क्या है,
इट इज अ 3 लाइन सेगमेंट, कर लाइन सेगमेंट, 3 साइड्स, 3 साइड्स कह लूं, 3 वर्टिसेस कह लूं, पॉलीगन। वैसे पॉलीगन में क्या होता है, लाइन सेगमेंट को देखते हैं हम जो है, तो इनको आपकी जरूरत भी नहीं है इन्हें लिखने की, ठीक है। तो हम कहते हैं इट इज अ 3 लाइन सेगमेंट पॉलीगन। ये एक तरह से क्या बेटा, पॉलीगन ही है ये जो है, ठीक है। तो इसमें देखिए साइड्स की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, साइड्स की बात करते हैं। इसमें साइड्स कितनी होंगी, ऑफ कोर्स देखिए एक साइड ये भी, एक हो गया AC और एक होगी BC। तो एक साइड की होगी बेटा, साइड की होगी AB, दूसरी होगी BC और तीसरी होगी AC। ये भी क्या है, साइड्स है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, एंगल है। इसमें एंगल देखिए, एंगल की बात करते हैं। इसमें एंगल बनाना हो मुझे, एंगल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, देखिए बेटा, किसी एक को मैं ऐसे रब कर दिया मैंने, बिल्कुल एंगल बन गया। देखिए एंगल क्या बना, ये बी क्या है, कॉमन पॉइंट है, इसके लिए ए और सी का कॉमन पॉइंट बन जाएगा। तो ये एंगल बन गया एक ABC, है ना भाई। एंगल क्या होगा, इसमें 3 ही एंगल होंगे बेटा। कैसे 3 एंगल होंगे, देखिए भाई, मैं इसे रब कर दूं AB को, तो क्या होगा BC और AC, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसमें एंगल्स कितने होंगे, ठीक है। अगर मैं चलो इसे रब कर दिया मैंने, इस वाली लाइन को रब कर दिया, तो A कॉमन हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैं पहले करता हूं, मैंने ये रब कर दिया, तो क्या होगा, एंगल ABC, ठीक है। अब दूसरी बार मैंने ये पहले ये रब किया, अब दूसरी बार मैंने ये रब कर दिया, तो ये हो गया एंगल ACB, ठीक है। अब तीसरी बार मैंने बेटा ये रब कर दिया, तो ये हो गया एंगल BAC। इस तरह से एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसमें एंगल्स ये बन जाते हैं इसमें जो है, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्टिसेस की बात करता हूं, वर्टिसेस, इसकी वर्टिसेस की बात करूं, देखिए इसमें क्या है, देखिए एक तो ये रहा पॉइंट, एक ये रहा, तो 3 वर्टिसेस होती हैं इसमें। कितनी होती है बेटा, 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस जो कॉमन पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिनसे लाइन सेगमेंट जुड़े होते हैं, ठीक बेटा। तो 3 वर्टिसेस है, BAC, B है, एक A है और ये C है। तो याद रखना ये चीज होती है, ठीक है। तो साइड्स निकाले हमने, एंगल्स बता दिया और वर्टिसेस बता दी। और एक चीज भाई, एक चीज और है, इसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ट्रायंगल में सारे एंगल्स होते हैं एडजेसेंट होते हैं, ऑल एंगल्स आर एडजेसेंट, और इसमें कोई भी अपोजिट एंगल नहीं होता है। तो एक पॉइंट मैं लिख देता हूं, देयर इज नो एनी opposite angle in the triangle, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट का होता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। और अगर हमें एंगल लिखना हो तो एंगल क्या है, जो कॉमन पॉइंट होता है वो बीच में आता है, और इसमें कोई भी अपोजिट एंगल होता नहीं है, और सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये हमेशा याद रखना ये चीज जो है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा। तो कम टू अनदर टॉपिक, पहले से अच्छे से नोट करिए, इसके बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं जो है, जल्दी नोट करिए बेटा इसे। ठीक है, हाँ एक चीज और लिख लो इसमें चाहो तो, अगर कोई पॉइंट यहां पर है, इसको मैं इंटीरियर पॉइंट कह सकता हूं, इंटीरियर पॉइंट। और एक पॉइंट अगर बाहर की तरफ है, ये पॉइंट बाहर है, तो इसको कहता हूं एक्सटीरियर, इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं।
तो इंटीरियर अंदर वाला, एक्सटीरियर बाहर वाला। तो ओके स्टूडेंट्स, ये अच्छे से करना है। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एज इट इज आप न्यूमेरिकल इस पे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने वही पॉइंट्स आपको बताए हैं जो सारे के सारे जो आपके एक्सरसाइज में हैं। आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स इस बेस पे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट करिए, आते हैं अगले पॉइंट पे।